Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 5th सेमेस्टर में है। आज इस वीडियो सेशन में हम एक नए पेपर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये तुम लोगों का इलेक्टिव पेपर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी के वीडियो सेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन हम लोग किसे कहते हैं और ड्रोन का हमारे नेचुरल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग सब लोग ड्रोन को देखे होंगे, या तो उड़ते हुए देखे होंगे या खुद इसको उड़ाए भी होंगे। ड्रोन क्या है? तो हवा में उड़ने वाला व्हीकल है, एयर में फ्लाई करने वाला व्हीकल है। तो ऐसा व्हीकल जो एयर में फ्लाई करता है उसे एरियल व्हीकल कहा जाता है या एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो ड्रोन क्या है? एक तरीके का एरियल व्हीकल है या एयरक्राफ्ट है। ड्रोन के अलावा भी कुछ और एरियल व्हीकल होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, जैसे एरोप्लेन। तो ड्रोन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये सभी एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि एरियल व्हीकल है, क्योंकि ये सभी एयर में फ्लाई करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रोन और अदर एयरक्राफ्ट या अदर एयर व्हीकल सच एज एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में फर्क होता है। फर्क क्या होता है इसको समझिए। हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन ऐसे एरियल व्हीकल होते हैं जिनको फ्लाई कराने के लिए, जिनके मोशन को कंट्रोल करने के लिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के अंदर में पायलट बैठा हुआ होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रोन ऐसा एरियल व्हीकल है जिसको फ्लाई कराने के लिए, जिसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर में कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन ऐसा हवा में उड़ने वाला व्हीकल है, ऐसा एरियल व्हीकल है, ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको फ्लाई कराने के लिए आपके हेलीकॉप्टर के अंदर में, आपके एरोप्लेन के अंदर में पायलट होता है। इसलिए उनको हम लोग मैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। मैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसा एरियल व्हीकल जिनके अंदर में स्वयं पायलट बैठा हुआ होगा, उनको हवा में उड़ाने के लिए, उनके मोशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रोन इसको उड़ाने के लिए, इसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, इसको हवा में फ्लाई कराने के लिए इसके अंदर में कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएवी के नाम से भी जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ड्रोन का जो परिभाषा है उसको पढ़िए। ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? तो ड्रोन आर बेसिकली, ड्रोन मुख्य रूप से अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। एरियल व्हीकल कहने का मतलब है, एरियल व्हीकल कहने का मतलब है, एरियल व्हीकल मींस एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ने वाला व्हीकल विच कैन फ्लाई, जो हवा में फ्लाई करता है। और अनमैन्ड कहने का मतलब क्या? एरियल व्हीकल मतलब एयरक्राफ्ट विच कैन फ्लाई, और अनमैन्ड कहने का मतलब क्या है? अनमैन्ड मींस विदाउट पायलट ऑन बोर्ड या एयरक्राफ्ट। ये जो आपका एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर जहां पायलट बैठता है उसको बोर्ड कहते हैं। तो एयरक्राफ्ट का जो भी बोर्ड है उसमें कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं है। तो ऐसे एरियल व्हीकल को अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, जिसे हम लोग कॉमन रूप में आजकल के समय में ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर ड्रोन उड़ता कैसे है, बिना पायलट के कैसे उड़ेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे ग्राउंड पर इसका पायलट होता है, जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा, आजकल तो मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू भी, लैपटॉप के थ्रू भी ड्रोन को फ्लाई कराया जाता है, इसके मोशन को कंट्रोल किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, Thus unmanned aerial vehicle
यानी कि यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसा एयर व्हीकल जो बिना पायलट के उड़ रहा है, जिसके बोर्ड पर, जिसके एयरक्राफ्ट के अंदर में कोई मैन नहीं है, कोई पायलट नहीं है, वही यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो दस अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ने वाला व्हीकल, विच कैन फ्लाई इन एयर, जो हवा में उड़ता है, विदाउट पायलट ऑन बोर्ड, विदाउट पायलट ऑन बोर्ड। इसका जो बोर्ड है, जहां इसका कंट्रोल पैनल वगैरह है, वहां पर कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे एरियल व्हीकल को हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो समझ जाना भाई ड्रोन क्या है। तो ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहने का मतलब है ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके बोर्ड पर, मतलब जहां इसका कंट्रोल पैनल है, वहां पर इसको मोशन कराने के लिए, इसको फ्लाई कराने के लिए, इसके मोशन को कंट्रोल कराने के लिए कोई भी मैन यानी कि पायलट बैठा हुआ नहीं है, उसे ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। और आजकल के आम बोलचाल भाषा में इसी को ड्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर याद रखना कि भाई इसके अंदर में जो कंट्रोल पैनल है, जो बोर्ड है, उसमें लगा होता है सेंसर, और हमारे ग्राउंड पर होता है ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम। तो यहां का सेंसर और ग्राउंड पर जो ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम है, दोनों को हम जोड़ते, इंटीग्रेट करते हैं, और उसी के थ्रू क्या किया जाता है, इसके मोशन को कंट्रोल किया जाता है या ड्रोन को फ्लाई कराया जाता है। इसके वर्किंग को हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक बात जानिए। इसके कंट्रोल पैनल में, इसके बोर्ड में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और हमारे ग्राउंड पर क्या होता है, ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, दोनों के बीच में संबंध को स्थापित किया जाता है, और जिसके द्वारा ग्राउंड से इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको फ्लाई कराया जाता है, इसके मोशन को कंट्रोल किया हुआ जाता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, द फ्लाइट माने उड़ान ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर ऑपरेटेड बाई, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उड़ान है उसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, बाय इंटीग्रेटिंग, जोड़ के, ऑन बोर्ड सेंसर, जो कंट्रोल पैनल में जो भी सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं उनको जोड़ा जाता है। किसके साथ, किसके साथ जोड़ा जाता है, तो ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिएगा कि हमारे ड्रोन में जो भी कंट्रोल पैनल है, जो भी ऑन, उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए रहते हैं, और हमारे ग्राउंड में बहुत सारे कंट्रोलर सिस्टम होते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, यूएवी के उड़ान को ऑपरेट करते हैं। और ये काम हम लोग करते हैं आइदर थ्रू रिमोट के थ्रू भी करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी करते हैं, और लैपटॉप के थ्रू भी करते हैं, है ना। रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी क्या होता है, ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम सेंसर को सिग्नल भेजता है, और आपका ड्रोन क्या होता है, हवा में फ्लाई करता है। ये आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये काम होता है, और आजकल के समय में लैपटॉप के थ्रू भी ये काम हम लोग करते हैं। चलिए अब देखो, एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी पायलट ऑन बोर्ड। हमको ये बताओ तुम लोग, चूंकि ड्रोन में इसका जो कंट्रोल पैनल है, जहां कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह लगा है, वहां पर कोई पायलट तो है नहीं कंट्रोल करने के लिए। तो बताओ, पायलट नहीं है तो इसका जो जगह होगा ये क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये बहुत बड़ा इन साइज नहीं होता है, बहुत बड़ा इन साइज नहीं होता है, तो काफी लाइट इन वेट होता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो काफी हल्का हो, छोटा हो, उसको हैंडल करना भी क्या होता है, काफी आसान होता है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी पायलट ऑन बोर्ड, या एयरक्राफ्ट में या बोर्ड पर कोई भी पायलट की आवश्यकता यहां नहीं है, फॉर इट्स फ्लाइट, उसके उड़ान के लिए। Hence it is very light in weight, इसलिए वो बहुत ही लाइट इन वेट होता है, and thus very simple to handle, और उसको हैंडल करना भी क्या है, बहुत ही आसान होता है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यहां पर एक और है। एक तो ये हल्का है, बहुत छोटा है, इसको बहुत सिंपल है ऑपरेट करने के लिए, और साथ में देखोगे यहां पर एक प्रोपेलर लगा हुआ है, यहां पर एक प्रोपेलर लगा हुआ, यहां पर एक प्रोपेलर लगा हुआ, यहां पर एक प्रोपेलर लगा हुआ, जो घिरनी की तरह चक 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 घूमता है। तो ये क्या होता है, हवा में उड़ता है। अब ये एक तो पहले लाइट इन वेट है, और इसमें प्रोपेलर की संख्या मल्टीपल है, इसलिए जानते हो इसका
मोशन बड़ा स्टेबल होता है, ये हवा में जाके कहीं पर भी स्थिर रह सकता है। स्थिर मतलब बिल्कुल स्टेशनरी रह सकता है, और ये जब हिले डुलेगा नहीं तो इसमें कैमरा जो होगा अगर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ ग्राउंड पर जब ये फोटो को कैप्चर करेगा ना, तो फोटो भी हिल डुल के नहीं आएगा, फोटो बिल्कुल ब्लर नहीं होगा, एग्जैक्ट इमेज का कैप्चरिंग ये करता है। तो ये भी इसका बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है कि इसमें जो एरियल फोटोग्राफी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, हवा से जो भी फोटोग्राफी करते हैं, वो काफी एग्जैक्ट इमेज को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। द मोस्ट मेजर एडवांटेज विथ देम is that they are very stable, ये बहुत ही स्थिर होते हैं। as they are equipped with multiple number of propeller, क्योंकि इसमें प्रोपेलर की संख्या क्या होती बहुत अधिक होती है, और बहुत छोटे साइजेस में भी हैं। छोटे साइजेस में होने की वजह से काफी सिंपल हैंडल करने के लिए प्रोपेलर की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए जब हवा में उड़ता है तो किसी पर्टिकुलर जगह पर स्थिर भी रह सकता है, स्टेबल भी रह सकता है। सो इसलिए दे रिमेन क्वाइट स्टेबल इन एयर या स्पेस, ये हवा में काफी स्टेबल रह सकता है। दस बेटर एरियल फोटोग्राफी कैन बी ऑब्टेन, इसलिए इससे हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं। हवा से ग्राउंड पर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर इमेज को कैप्चर करेंगे और वो इमेज ग्राउंड के फीचर को एकदम एग्जैक्ट रूप में दिखाएगा। ये ड्रोन का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए ड्रोन को आज के डेट में हम लोग नेचुरल लाइफ में काफी ज्यादा यूज करने लगे हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे मिलिट्री में है। मिलिट्री में जो भी हमारा फौज है, आर्मी जो भी है हमारा, वो क्या करता है, ड्रोन के मदद से जो हमारा एनिमी है उसके लोकेशन को ट्रैक करता है, और जब लोकेशन ट्रैक हो जाता है तो ड्रोन के मदद से ही छोटा छोटा बम वगैरह वहां पर गिराता है। मतलब क्या करता है, वहां पर एनिमी पर अटैक भी करता है। तो ड्रोन के मदद से एनिमी के लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, और जब ड्रोन के मदद से एनिमी के लोकेशन को जब ट्रेस कर लेते हैं तो वहां पर आक्रमण करना भी बहुत आसान होता है। अपने से जाके भी आक्रमण कर सकते हैं या ड्रोन के मदद से भी हमला होता है। अमेरिका आजकल ड्रोन के मदद से काफी ज्यादा अटैक भी करने लगा है, ठीक है। तो याद रखना है कि ड्रोन्स आर यूज्ड इन मिलिट्री फॉर सर्विलियंस। सर्विलियंस मतलब क्या होता है, ट्रैक करना, एनिमी की पोजीशन को लोकेट करना, है ना। एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन, ऑफेंसिव मतलब अटैक करना। अटैक करने के लिए भी ड्रोन को हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो आर्मी वगैरह बना दिए हैं, यहाँ से ड्रोन निकलेगा, एनिमी में जाए, एनिमी के लोकेशन को ट्रेस करेगा, कुछ बम वगैरह लेके जाना तो लेके जाएगा और गिरा देगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो मान लो किसी क्षेत्र में आग लग गया है, बाढ़ आ गया है, तो किसी क्षेत्र में जब आग लग गया, बाढ़ आ गया है, तो उस क्षेत्र में कितना डैमेज हुआ है वहां जाके तो तुम आकलन नहीं कर सकते। कैसे जाओगे, क्षेत्र में आग लग गया तो जाओगे तो खुदे मर जाओगे, लेकिन ड्रोन तो जा सकता है ना। ड्रोन जाएगा, उस क्षेत्र का जाके इमेज कैप्चर करेगा, जिसको हम लोग लैपटॉप पर, जिसको मोबाइल पर हम लोग देख पाएंगे कि कहां पर कितना कैजुअलिटी हो रहा है, कहां पर कितना डैमेज आ रहा है, या अगर कोई विक्टिम फंसा हुआ है तो कहां पर फंसा हुआ है, और विक्टिम जहां पर फंसा हुआ वहां पर हम जब ये पता चल जाए कि इस लोकेशन पर विक्टिम फंसा हुआ है तो वहां पर हम मदद को पहुंचा के उसको बचाने का भी काम कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बड़ा यूजफुल है। किसी क्षेत्र में बाढ़ आया तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये सब बात ये ड्रोन के थ्रू हम लोग एसेस कर सकते हैं। तो याद रखना है कि ड्रोन्स आर यूज्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ड्रोन्स आर यूज्ड टू एसेस द डैमेजेस, लोकेट द विक्टिम्स एंड डिलीवर एड्स टू देम। ड्रोन के मदद से हम ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना डैमेज हुआ, कहां पर विक्टिम है, और जब मालूम चल जाएगा कहां पर विक्टिम है तो उस विक्टिम पर जाके हम, मान लो कहीं बाढ़ में फंस गया है ना, तो उस पर खाने पीने का सामान, जब तक कोई मदद नहीं आ जाए तब तक उस पर जो एसेंशियल सामग्री है वहां उसको हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये ड्रोन का क्या है, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है या एप्लीकेशन है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र का जब विकास होता है तो वहां पर मान लो हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, सोसाइटी बनाना है, तो ये जो किसी क्षेत्र का हम विकास कर रहे हैं उसको अर्बन प्लानिंग हम लोग कहते हैं। तो किसी क्षेत्र का अगर हमको विकास करना है तो पहले हमें उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना पड़ता है। तो अगर किसी जगह पे जाके सर्वेक्षण करने लगेगा ना तो बहुत समय लगेगा।
तो ड्रोन के मदद से हम किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं कि उस क्षेत्र पर क्या क्या फैसिलिटी है। अगर हमें लगता है कि नहीं वहां पर ऐसा फैसिलिटी कि हम सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, तो फिर वहां पर हम लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट का काम करेंगे। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल को बनाना है वो सब काम शुरू करेंगे। अब मान लो किसी क्षेत्र में जाके हम बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दे, स्कूल बनाने का काम शुरू कर दे, लेकिन उस क्षेत्र का हम सर्वेक्षण नहीं किए, पता चला वो जंगल के बीच में है, वहां सड़कें नहीं आ रहा है, तो बताओ जंगल के बीच में हॉस्पिटल बना दी, लेकिन वहां पर कोई आदमी आके रह सकेगा? हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं ना हो पाएगा। तो यही चीज है। तो किसी भी क्षेत्र का जब विकास होता है तो पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो ड्रोन के मदद से हम किसी भी क्षेत्र का जिसको हमको डेवलप करना है उसका सर्वे कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहां पर कोई भी सोसाइटी डेवलप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ड्रोन का यह भी एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। ड्रोन हैव ग्रेट रोल टू प्ले इन मैपिंग एंड सर्वेइंग द लैंड विच हैज टू बी डेवलप। वह क्षेत्र जिसका डेवलपमेंट करना है, वह क्षेत्र जिसको डेवलप करना है, इसको जानने के लिए हम क्षेत्र का, बहुत सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। जो लगता है कि नहीं यहां पर अर्बन सोसाइटी डेवलप कर सकता है, वहां पर उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अर्बन प्लानिंग में भी ड्रोन का क्या है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है आज के डेट में। नहीं तो मैनुअल सर्वेइंग करोगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, और आजकल जमाना बहुत फास्ट हो गया है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर देखो, मान लो रोड पर ही कोई व्यक्ति जो है हार्ट अटैक आ गया, अगल में नियर बाई में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो तुम फटाक से फोन कर देना हॉस्पिटल को कि देखिए भाई हार्ट अटैक किसी को आ गया है, इसको फलाना दवाई का बहुत जरूरत है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। तो कैसे आएगा दवाई वहां पर? तो ड्रोन की मदद से हॉस्पिटल से दवाई निकलेगा और वहां पर जो व्यक्ति को जरूरत होगा उसको दे दिया जाएगा। तो हेल्थ केयर में भी ड्रोन का बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। ड्रोन्स इनेबल क्विक डिलीवरी एंड एक्सेस टू ड्रग्स, ब्लड एंड अदर मेडिकल फैसिलिटी टू रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पर पहुंचना मुश्किल है, वहां पर भी ड्रोन की मदद से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ड्रग्स यानी कि दवाई, ब्लड या और भी अदर मेडिकल फैसिलिटी को पहुंचा सकते हैं। तो ड्रोन का हमारे हेल्थ केयर में भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। देखो ऐसा स्पेसीज जो खत्म होने वाले हैं उनको इंडेंजर्ड स्पेसीज हम लोग कहते हैं। तो उनको बचाना हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमारे वाइल्ड लाइफ में, हमारे जंगल में ड्रोन के मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे स्पेसीज जो विलुप्त होने वाले हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करने लगते हैं। मॉनिटर करते देखते हैं कहीं वो उनकी तबियत तो खराब नहीं हो रही, कहीं उनका हेल्थ तो डिटोरिएट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या ऐसा वाइल्ड लाइफ में कुछ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जो भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो ड्रोन के मदद से हम लोग ट्रैक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जो भी स्पेसीज है, जो भी एनिमल है वो जंगल से कहीं भटक गए हैं, है ना। तो हमारे विलुप्त होने वाले जो प्रजाति हैं उनको बचाने में भी ड्रोन काफी मदद करता है। तो याद रखना है, ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पेसीज। उनको टैग किया जाता है और उनको ट्रैक किया जाता है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, उनका डेटा कलेक्शन किया जाता है, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं, किस इन्वायरमेंट को नहीं पसंद करते, ये सब बात ड्रोन से पता चलता है। और हमको लगता है कि भाई ये इस इन्वायरमेंट में सूटेबल फील नहीं करेंगे, किसी अदर इन्वायरमेंट में सूटेबल फील करेंगे, तो उनको वहां पर पहुंचाया जाता है ताकि उनकी प्रजाति कभी भी विलुप्त नहीं हो। ये भी ड्रोन का क्या है, एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। इसके बाद है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर। किसी भी क्षेत्र में खेती होता है तो ड्रोन के मदद से हम क्या करते हैं, ड्रोन में पता ना कैमरा वगैरह लगा है तो उस क्षेत्र का इमेज कैप्चर करता है। इमेज कैप्चर करने की प्रक्रिया को डेटा कलेक्शन कहते हैं। अगर फसल फल फूल रहा होगा तो इमेज में आएगा कि भाई फसल फल फूल रहा है। तो फार्मर को अपने एग्रीकल्चरल जो भी लैंड है उस पर प्रोडक्शन कैसा हो रहा है इसको एसेस करने में ड्रोन काफी मदद करता है। और साथ में ड्रोन के मदद से देखो अब पूरा लैंड एरिया में हमको स्प्रे करना है, आदमी जाएगा स्प्रे करने के लिए तो पता चला यहाँ स्प्रे कर रहा तो कीड़ा उधर खा गया, वहां स्प्रे कर रहा तो कीड़ा इधर खा गया। तो पूरे लैंड में बहुत ही क्विक टाइम में ड्रोन के मदद से हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि फसल जो है कीड़ा के वजह से जो नुकसान होने वाला था उससे बच जाता है। तो याद रखना है, ड्रोन हेल्प्स फार्मर टू गैदर डेटा
ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड एंड हेल्प्स इन स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। ड्रोन की मदद से फार्मर डेटा गैदर करते हैं कि उनके एग्रीकल्चरल लैंड पर कैसा खेती हो रहा है और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़क के अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ड्रोन का एप्लीकेशन है। ड्रोन के मदद से तुम लोग जानते हो हर क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, जिनका काम क्या है, शहर को साफ सुथरा रखना, शहर का को नीट एंड क्लीन रखना। तो ड्रोन की मदद से क्या होता है, किसी क्षेत्र में अब आदमी लोग है, उसका नेचर है कहीं कचरा फेंक देता है, तो ड्रोन की मदद से क्या होता है, पूरा सर्वेलेंस होता रहता है क्षेत्र का। ड्रोन से ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कचरा फेंका गया है, जहाँ पर नहीं फेंका जाना चाहिए, तो लोकेशन को ट्रेस करके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, नगर निगम है, उसको सूचना दे देता है ड्रोन, और नगर निगम वहाँ पे जाके कचरा उठाता है और उसको किसी और जगह पर जहाँ उसको फेंकना चाहिए वहाँ फेंक देता है, तो शहर तुम्हारा साफ सुथरा हो जाता है। तो याद रखना, वेस्ट मैनेजमेंट में भी ड्रोन यूजफुल है। ड्रोन हेल्प सिटी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि नगर निगम को बताता है, हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई वेयर गार्बेज इज लाइंग, कहाँ पर कचरा फेंका हुआ है, देखो कचरा सब फेंका हुआ है, ठीक है, तो बस आएगा उठाएगा लेके चला जाएगा, एंड दस इट कैन बी इजिली डम्प्ड समवेयर एल्स, और इसको किसी और जगह पर हम क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वेदर फोरकास्टिंग। देखो क्लाउड जब मूव करता है तो जिस जगह जा रहा होगा वहां वर्षा होगा, वहां टेम्परेचर डाउन होगा, ये सब तो जानते ही होंगे। तो ड्रोन की मदद से हम एसेस करते हैं कि क्लाउड किधर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कब वर्षा होगा, कितने देर वर्षा होगा, वर्षा की इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब ड्रोन बताता है। तो ड्रोन वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत मददगार है। ड्रोन हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग, है ना, मौसम का जो अनुमान है ये लगाता है, मौसम का अनुमान माने जनरली वर्षा का अनुमान, बाय फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ क्लाउड पैटर्न, क्लाउड का जो मूवमेंट हो रहा है उसका पैटर्न क्या है, उसका दिशा क्या है, और विंड का वेलोसिटी क्या है, इसको माप के क्लाउड के पैटर्न को एसेस करके जो वर्षा का फोरकास्टिंग है, वेदर का फोरकास्टिंग है, उसको ये ड्रोन बताता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये कुछ पॉइंट्स थे एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। देखो हम तो हमसे जो भी पढ़े होंगे, इतना सब्जेक्ट बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच के हो गए, तुमको पता ही कि मेरा पढ़ाई फोकस्ड होता है, बिल्कुल हम वही पढ़ाते जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का कि ड्रोन का मतलब क्या है, ड्रोन क्या है, और ड्रोन का एप्लीकेशन क्या है। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एकदम हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस पेपर को पढ़ेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। टोटल इसमें तुमको हम 36 लेक्चर देंगे, टोटल 36 लेक्चर देंगे, और 70 में 70 का मेरा गारंटी है कि 70 आउट ऑफ 70 तुमको आएगा, ये विश्वजीत सर का गारंटी आएगा। तो हमसे फिजिक्स भी पढ़े होगे, जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट हो गए, या ग्राफिक्स भी पढ़े होगे, या जो मेरा पेपर पढ़ते हो मेरे ब्रांच के बच्चे लोग, ठीक है। अदर ब्रांच में तो फर्स्ट ईयर में ही ना पढ़े होगे, तो आपको लगता होगा कि सर भले तुम लोग याद करो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में इतना बड़ा सिलेबस था, लेकिन हम जो पढ़ाए थे उससे बाहर कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो सिलेबस क्या, उससे मतलब नहीं है, हम पढ़ाएंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये इलेक्टिव पेपर, ये तुम्हारा कोई ब्रांच का पेपर है नहीं, ये इलेक्टिव पेपर है, इसको सिर्फ पढ़ो स्कोर करने के लिए, तुमको स्कोर करना है एग्जाम में बेहतर तरीके से, बस उसी का पर्पस होना चाहिए पेपर को पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि 5th सेमेस्टर का जो मार्क्स होता है ना, वो तुम्हारे डिग्री में डायरेक्ट जुड़ता है। तो ये सब पेपर ऐसा ना, ये सब जो इलेक्टिव पेपर तुमको इसको मिला, ये सब एक पेपर तुम्हारा बोनस पेपर है। बोनस पेपर कहने का मतलब ये है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है, भले तुमको दिख रहा होगा 5 यूनिट, लेकिन है कुछ नहीं यूनिट में दम, दिख रहा है खाली 5 यूनिट, लेकिन है यूनिट में कुछ भी नहीं दम, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सिलेबस है, और इसको ऐसा पढ़ा देंगे हम कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। एक पेपर और तुमको ऑप्शन में पढ़ाएंगे इलेक्टिव में, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। अब देखो दोनों पेपर बड़ा एडवांस पेपर है, तो मॉडर्न पेपर, लेकिन आसान है क्योंकि सिलेबस छोटा है। तो ये दोनों पेपर हम डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, पूरा एनिमेशन के साथ पढ़ाएंगे कि तुमको कहीं से किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं फील होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाएंगे, मेहनत करके पढ़ाएंगे। देखो कितना मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में, ये सब चीज़ 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, ये सब चीज़ थोड़ा मेहनत से बनता है। हाँ, थोड़ा मेरा तबीयत अस्वस्थ था, अभी भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग का एग्जाम है शायद 17 तारीख से, तो हो सकता है कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तुम लोग का,
ठीक है, धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे। अभी ठीक है, बेटर फील कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे तो वीडियो का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और तुम लोग पढ़े होगे हमसे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी पेपर का सिलेबस छूटता है। लेट से भले एक आध 10 दिन 15 दिन लेट से वीडियो आता है, लेकिन एग्जाम के 15 दिन पहले, 15 डेज पहले हम तुम लोग को अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करके देने का मतलब ये है कि 99%, देखो 100% कुछ नहीं होता है, 99% तुमको कंप्लीट करके देंगे। अगर एक आध टॉपिक कुछ रह जाएगा तो अलग बात है। ठीक है, चलिए, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे। हम उम्मीद करते हैं कि ड्रोन तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा कि ड्रोन है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है। अब यूनिट नंबर 1 में, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रोन, ड्रोन का इतिहास क्या है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।